बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुंडली में 3 तरीके के ग्रह होंगे। एक होंगे शुभ ग्रह, एक होंगे अशुभ ग्रह और एक होंगे सामान्य ग्रह, जिनको न्यूट्रल कहा जाता है। अशुभ ग्रहों में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। अशुभ ग्रह, सारे अशुभ ग्रह मारक नहीं होते। एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, संकट पैदा करेंगे, और एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जिनको हम मारक ग्रह कहते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। मारक ग्रहों की जब दशा चलती है जिंदगी में, तो जिंदगी में समस्या पैदा होती है, संघर्ष पैदा होते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर मारक दशा में आदमी की जान चली जाएगी। जब तक आपकी आयु का प्रखंड पूरा नहीं होगा, कितनी भी मारक दशा चले, आप तकलीफ भले पाएंगे लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तभी होगी जब आयु का खंड पूरा होगा। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं और जिस लग्न के लिए जो ग्रह मारक होता है उसकी दशाओं में सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप मारक ग्रह की दशाओं में सावधानी नहीं रखते तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसके परिणाम आपके लिए बहुत निगेटिव हो सकते हैं। इसलिए आप किसी विद्वान से संपर्क करके ये समझिए कि अगर आपकी मारक दशा चल रही है तो डरिए नहीं, सिर्फ उसका उपाय करिए, उसको समझिए और ये समझिए कि किन बातों का ध्यान दे करके हम इन मारक ग्रहों से ठीक परिणाम, ठीक रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। कर्क लग्न में भी सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी जरूर होता है, लेकिन कर्क लग्न में सूर्य स्थिति के अनुसार परिणाम देता है, सम होता है, सामान्यतः मारक परिणाम नहीं देता। लेकिन कुंभ लग्न के लिए सूर्य परफेक्ट मारक माना जाता है। अगर सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका मारक ग्रह है तो एक काम करिए, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और रविवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और गेहूं का दान करिए। यह बहुत शुभ होगा। सूर्य की जो अशुभता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रविवार को नमक का सेवन मत करिएगा, इसको बंद कर दीजिए और रोज शाम को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। अगर सूर्य की मारक दशा आपकी चल रही है, इन उपायों से उससे आपको राहत मिलेगी। देखिए, चंद्रमा जो है वो मकर लग्न का परफेक्ट मारक होता है। मिथुन लग्न में भी द्वितीय भाव का स्वामी है, तो मिथुन लग्न में भी मारक परिणाम दे सकता है, लेकिन वहां पर अपनी स्थिति के अनुसार मारक होता है। लेकिन सामान्यतः मकर लग्न के लिए चंद्रमा परफेक्ट मारक होगा। कभी कभी मिथुन लग्न में भी मारक फल दे सकता है। अगर चंद्र की दशा चल रही है, चंद्रमा आपका मारक है, तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखना शुरू करिएगा। साथ ही साथ सोमवार को चावल, चीनी या दूध का दान करिएगा और नमः शिवाय का सुबह और शाम 108 बार जप करिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते आप नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। और अगर चंद्रमा की मारक दशा चल रही है तो काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की मारक दशा में जो मन की स्थिति है वो थोड़ी खराब हो जाती है।
और उसमें भी अगर आप काला रंग पहनने लगेंगे तो मेंटली आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मंगल वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए मारक होता है। देखिए, हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। तो मंगल जो मारक होता है वो वृषभ लग्न के लिए और तुला लग्न के लिए मारक होता है। अगर मंगल की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए एक तो आप मंगलवार का व्रत रखिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। और रात में सोने के पहले पलंग पे लेटे लेटे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाइए। ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो मंगल की मारक दशा के जो अशुभ प्रभाव हैं, अशुभ परिणाम हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, बुध जो है वो सिंह लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए मारक होता है। अगर बुध की मारक दशा आपकी चल रही है तो इसके लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, बेहतर होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने आप को नारायण के चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करें। बुध की मारक दशा के फल से, परिणाम से आप सुरक्षित होंगे। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम देखिए, वैसे तो हर मारक दशा में काम आएगा, लेकिन खास तौर से बुध की अगर मारक दशा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के फायदे ज्यादा होते हैं। ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह मानते हैं शनि को सामान्यतः, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बृहस्पति मारक होता है तो रास्ता मिलना जरा कठिन हो जाता है। बृहस्पति की मारक स्थिति सबसे ज्यादा निगेटिव मानी जाती है। बृहस्पति मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। सोना और पीली चीजों का प्रयोग करना सख्त बंद कर दीजिए। सोने का एक छल्ला भी मत पहनिएगा। पीले कपड़े से परहेज करना शुरू कर दीजिएगा। बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करने से भी लाभ होगा। और देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है शिव। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति सबल होता है ना, 90% आप देखेंगे कि वो शिव भक्त होंगे। इसलिए अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करें। और महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का ही मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला आपको सुबह शाम पढ़नी चाहिए और खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय अगर आप पढ़ते रहें तो बृहस्पति की मारक दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो कुंडली में तो क्या करेंगे? देखिए, शुक्र जो है वो मेष लग्न के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए मारक होता है। कन्या लग्न में भी शुक्र के पास एक भाव मारक जरूर है, लेकिन चूंकि वो कन्या लग्न में एक त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए कन्या लग्न में मारक फल सामान्यता नहीं देता। मेष और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र परफेक्ट मारक होता है। अब अगर शुक्र की मारक दशा आपकी चल रही है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाइए और जल अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिए। और शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो टेस्ट करने के लिए भी हीरा मत पहन लीजिएगा, वरना मामला गंभीर हो जाएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
इस मंत्र का जप सुबह शाम करिएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा, वो महामृत्युंजय के स्वरूप में आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। शनि की दशा अच्छी भी चलती है ना, तो लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। अच्छा, शनि की दशा आ गई, डरना शुरू, चाहे वो दशा अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो सोचिए कि जब शनि की मारक दशा आएगी तो लोग कितना डरेंगे। शनि की मारक दशा आने पे लोगों का भय बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि शनि कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए और धनु लग्न के लिए मारक होता है। मकर लग्न में भी शनि के पास मारक स्थान है तो जरूर, लेकिन मकर लग्न में लग्नेश है शनि, इसलिए सामान्यतः 90% मामलों में मकर लग्न में मारक फल नहीं देता है। लेकिन कर्क लग्न में, सिंह लग्न में और धनु लग्न में शनि परफेक्ट मारक होता है। अब अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। और शनि की मारक दशा अगर चल रही हो तो शनिवार को छाया दान जरूर करिए। एक कटोरी में या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए। इसको छाया दान कहते हैं। जितने दिन शनि की मारक दशा चल रही हो उतने दिन ये छाया दान करिएगा। और हर शनिवार को एक रोटी ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी पशु को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को खिला दें। ऐसा कुछ नहीं कि कुत्ते को खिलाएंगे तो शनि खुश हो जाएंगे, गाय को खिलाएंगे तो खुश नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पशु को आप रोटी खिला सकते हैं। और शनि की मारक दशा चल रही हो तो परामर्श लेकर के मूंगा पहन लेना चाहिए। मूंगा पहनने से शनि की मारक दशा का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और शनि की अगर मारक दशा चल रही हो तो सुबह और शाम 3-3 माला 108 × 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शनि का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा।